साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस एनसीईआरटी श्योर शॉर्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्लांट हार्मोन की, यानी कि पादप हार्मोन की। यूं तो प्लांट हार्मोन को आप सबों ने कई बार डिस्कस करा होगा, लेकिन फिर भी जब एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं तो आप सभी फंसते हुए नजर आते हैं, इसीलिए कि जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उसको आप अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। और आज का ये सेशन मेरे मित्र प्लांट हार्मोन के लिए रामबाण है, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में सवाल पूछे जाने हैं तो वो आपको इसी सेशन से देखने को मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आप सभी संभाल के रखिएगा। पीडीएफ कहां मिलेगा? मेरे मित्र टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले आप सबों को एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि इस महापर्व छठ के शुभ अवसर पर द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच हो, या फिर मिशन 2025 बैच हो, या फिर आपका ट्रेड का बैच हो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच हो, सभी बैच मात्र और मात्र आप 199 में इनरोल कर सकते हैं, 199 में इनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका 199 वाला ऑफर है ये कब तक रहेगा? 26 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक आप सबों के सेवा में हाजिर रहेगा। कहां पे? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे मित्र, बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्लांट हार्मोन, यानी कि पादप हार्मोन। मेरे मित्र ध्यान रखना कि कोई भी हार्मोन हो, पादप हार्मोन हो या जंतु हार्मोन हो, उसका काम क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर नियंत्रण और समन्वय करना। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि हमारे बॉडी में सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है? तो आप सभी कहते हैं सर मस्तिष्क, यानी कि नियंत्रक केंद्र के रूप में मस्तिष्क काम करता है। और आप जो कोई भी काम कर पाते हो, किसी भी तरह की क्रिया कर पाते हो, उन सभी में कौन शामिल है? तो आप सभी कहते हैं सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शामिल है। तो जंतु में तो आप समझ रहे हो कि गुरुजी मस्तिष्क भी है नियंत्रण और समन्वय करने के लिए, और दूसरा हमारे पास हार्मोन भी है। लेकिन पादप में मस्तिष्क नहीं होता, पादप में दिमाग थोड़ी होता है। चला, पौधा में दिमाग होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो सवाल यह है कि पौधे में किस तरह से नियंत्रण और समन्वय होता है? मेरे मित्र याद रखना कि पौधे में केवल रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है, और साथ ही साथ पौधे जो हैं वो बाह्य अनुक्रिया के प्रति उद्दीपन भी दर्शाते हैं, तो वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन मूल रूप से पौधे में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होता है, और वो भी किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। और हार्मोन क्या है? एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ जो क्या करता है सर? जैविक क्रियाओं के बीच में सर नियंत्रण और समन्वय स्थापित करता है। और इसीलिए आप सभी क्या कह सकते हैं पादप हार्मोन के बारे में? तो ध्यान रखिएगा कि पौधे के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाला जो रासायनिक पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा? पादप हार्मोन, या फिर इसी को मेरे मित्र हम लोग फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया है कि पादप हार्मोन को क्या कहा जाता है? फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी कि ये जो आपका पादप हार्मोन है, इसका जो संश्लेषण यानी कि इसका जो निर्माण होता है वो पौधे में इसके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। और एनसीईआरटी में ये चीजें स्पष्ट रूप से लिखी गई है, और मैंने यहां पे नोट करके लिख दिया है कि पादप हार्मोन का संश्लेषण क्रिया क्षेत्र से दूर होता है एवं यह क्रिया क्षेत्र तक विसरण क्रिया द्वारा पहुंचता है। तो कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि पादप हार्मोन संश्लेषण क्षेत्र से क्रिया क्षेत्र तक निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? आप कहेंगे विसरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। पादप हार्मोन का संश्लेषण आप सभी कहेंगे क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। ध्यान रखना आप सभी कि ये तो एक बेसिक बातें हैं कि सर हार्मोन जो है वो विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं के बीच में एक समन्वय सामंजस्य स्थापित करेगा। ये एक बेसिक चीज है, ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, बेसिक चीज है, आप सभी जान रहे हैं। मामला कहां फंसता है कि आप में से कई छात्रों को पादप हार्मोन कितने हैं ये याद ही नहीं रहता है। मेरे मित्र, पहला तो आप सभी ध्यान रखो कि मुख्य रूप से जो पादप हार्मोन है वो कितने हैं? 5। कौन कौन सा? तो पहला है आपका ऑक्सीन, दूसरा है आपका जिब्रेलिन, तीसरा है आपका साइटोकाइनिन, और चौथा है आपका एब्सिसिकम, और पांचवा है आपका एथिलीन। ये क्या है सर? पादप हार्मोन है, और इसको हम लोग फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब झटके में आपसे कोई पूछ लेता है कि ये बताओ कि पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, तो हम लोग ऑक्सीन, जिब्रेलिन, उसके बाद हरा जाते हैं, खो जाते हैं कहीं और। लेकिन आपको खोना नहीं है। अभी छठ में बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं जो बाहर में काम करने वाले होते हैं। तो सपोज करो कि आपके बगल में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पंजाब में रह करके काम करते हैं किसी पाजी के यहाँ, ठीक है? अब वो पंजाब में रह करके काम करते हैं, उनको छठ का छुट्टी दिया नहीं गया, वो बेचारा क्या हुआ? ट्रेन पकड़ के घर चला आया। अब घर पे एकदम बढ़िया से छठ मनाया, और उसके बाद फिर ये वहां गया। और जैसे ही वहां गया तो इसका जो पाजी था, मालिक था, सरदार जी था, वो क्या कह रहा है कि ओ जी साइट अब इतने खाली नहीं है। ध्यान से समझना कि सरदार क्या कह रहा है। सरदार कह रहा है कि ओ जी साइट
ओजी साइट अब इथे खाली नहीं है, ओजी साइट अब इथे खाली नहीं है। आपको हम छुट्टी दिए नहीं और आप घर चले गए, तो आप सभी यहां पे याद रख लेना कि यही तो हमारा प्लांट हार्मोन के लिए ट्रिक है, यही हमारा प्लांट हार्मोन के लिए ट्रिक है कि ओजी साइट अब इथे खाली नहीं है। मैंने क्या बताया, प्लांट हार्मोन 5 प्रकार के होंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। ध्यान रखना कि ये जो ओ है इससे क्या याद रखेंगे, आप सभी ऑक्सिन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, ऑक्सिन याद रखेंगे। ये जो जी है इससे आप सभी क्या याद रखेंगे सर, जिब्रेलिन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, जिब्रेलिन याद रखेंगे। और ये जो साइट है इससे क्या याद रखेंगे, साइटोकाइनिन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, साइटोकाइनिन याद रखेंगे। और ये जो अब है इससे हम लोग क्या याद रखेंगे सर, एब्सिसिक अम्ल याद रखेंगे। अब से आप कहेंगे एब्सिसिक अम्ल याद रखेंगे। और ये जो आपका इथे है, इस इथे से एथिलीन याद रख लेना, इथे से एथिलीन याद रख लेना। और खाली नहीं है, खाली नहीं है का कोई उपयोग नहीं है, हमारा काम तो यही बन गया। ओजी साइड अब इथे खाली नहीं है, तो ओ से ऑक्सिन, जी से जिब्रेलिन, साइड से साइटोकाइनिन, अब से एब्सिसिक अम्ल और इथे से इथिलीन, मामला खत्म। तो जब भी प्लांट हार्मोन कितने हैं आपको ये ट्रिक याद आना चाहिए कि सर ने बताया था कि हमारे पड़ोसी में कोई सर मजदूर था जो पंजाब में काम करता था, बेचारा बिना छुट्टी के आ गया। छठ के बाद जब गया तो सरदार जी बोल रहे हैं कि पाजी अब यहाँ पे ओजी साइट अब इथे खाली नहीं है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और आप सभी कहेंगे गुरुजी एथिलीन। तो एक बार कमेंट करके बताओ याद हुआ या नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि ये पांचों हार्मोन के नाम तो हमसे पूछेगा नहीं, इसका फंक्शन पूछेगा। मेरे मित्र बिल्कुल ध्यान देना कि जब हम लोग ऑक्सिन की बात करते हैं तो आप सभी याद रखेंगे कि ऑक्सिन को हम लोग क्या कहते हैं सर, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ऑक्सिन को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। और याद रखना कि ये जो ऑक्सिन है, ये जो ऑक्सिन है ये क्या करता है, तो सर जो पौधे का शीर्ष भाग होता है और साथ ही साथ जो जड़ होता है उसके लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेरे मित्र इसका जो संश्लेषण होता है यानी कि इसका जो निर्माण होता है वो कहां होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि प्रोह के अग्रभाग, यानी कि जो प्रोह है, ये मान लो कि हमारा प्लांट है कोई, ये हमारा मान लो प्लांट है, तो इसका ये वाला पार्ट क्या होगा, कहेंगे शीर्ष भाग। प्रोह इसको कहां किसको बोलते हैं सर, तो आप सभी याद रखना तना को बोलते हैं। तो तना के शीर्ष भाग में क्या होता है सर, ऑक्सिन का संश्लेषण होता है। तो अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि निम्न में से वृद्धि हार्मोन है, आप कहेंगे ऑक्सिन, इसका संश्लेषण कहां होता है, आप कहेंगे तना के शीर्ष भाग में होता है, यानी कि तना के अग्रभाग में होता है। क्या करता है याद रखेंगे, कोशिका की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है, कोशिका के लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है। मेरे मित्र ध्यान रखना आप सभी, यहां पे नोट करके मैंने लिखा है कि प्रोह की प्रकाश से दूरी वाले साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिका के लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। अब ये लाइन पे ध्यान नहीं दोगे और सवाल अगर इसी से बन गया तब मुंह भाप दोगे, क्या कहोगे कि सर अब बिल्कुल ध्यान है कि जो प्रोह है यानी कि तना है उसकी जो प्रकाश से दूर वाली साइड होती है, ध्यान रखना कि जब पौधे पे सूरज का प्रकाश पड़ता है तो पौधे के तना में जो ऑक्सिन हार्मोन होते हैं वो पौधे के उस भाग में चले जाते हैं जहां पे छाया होता है, यानी कि सूरज का प्रकाश नहीं पड़ रहा होता है। और वहां जाकर के वो क्या करते हैं सर, जो तना है या जो जहां गए हैं उसके लंबाई को उद्दीपित करते हैं बढ़ने के लिए, लंबाई को उकसाते हैं बढ़ने के लिए। तो मेरे मित्र इसलिए मैंने लिखा कि प्रोह की प्रकाश से दूरी वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिका की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। तो अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि प्रोह के यानी कि तना के प्रकाश से दूर वाली साइड में डैश का सांद्रण कोशिका की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, आप सभी कहेंगे सर ऑक्सिन हार्मोन। किसका, ऑक्सिन का सांद्रण। अब ध्यान रखना मेरे मित्र यहां पे एक और चीज, एनसीईआरटी में तो बस चीजें इतनी ही कही गई है कि ये जो ऑक्सिन है ये तने के लंबाई में पौधे के शीर्ष भाग के लंबाई में सहायक होता है। लेकिन आप सभी को यह ध्यान रखना होगा, आप सभी को ध्यान रखना होगा कि ऑक्सिन 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 हार्मोन पौधे के शीर्ष भाग, पौधे के शीर्ष भाग एवं पौधे के शीर्ष भाग एवं जड़ की लंबाई दोनों के वृद्धि में सहायक होते हैं। दोनों की वृद्धि में क्या होते हैं, आप सभी याद रखेंगे सर, सहायक होते हैं। अब कई बार आपसे सवाल इन सभी चीजों से अलग हट के पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ऑक्सिन हार्मोन का उदाहरण है, तो बिल्कुल ही नहीं हड़बड़ाने का तो जरूरत ही नहीं है। आप सभी याद रखेंगे कि ऑक्सिन हार्मोन का
ऑक्सीन हार्मोन का उदाहरण क्या होगा, ऑक्सीन हार्मोन का एग्जाम्पल क्या होगा? तो आप सभी याद रखना, ऑक्सीन हार्मोन के दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। पहला है आपका IAA, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड। और दूसरा आपका क्या है सर? NAA। दूसरा क्या है? NAA, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? नेफ्थलीन, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पौधे के लिए वृद्धि हार्मोन है, आप सभी कहेंगे ऑक्सीन। पौधे के अग्रभाग में संश्लेषित होने वाला हार्मोन है, आप कहेंगे ऑक्सीन। पौधे के शीर्ष भाग और जड़ की लंबाई के लिए वृद्धि में सहायक हार्मोन है, आप कहेंगे ऑक्सीन। परोह के प्रकाश से दूर वाली साइड में डैश हार्मोन का सांद्रण कोशिका की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, आप सभी कहेंगे ऑक्सीन। मेरे मित्र, नेक्स्ट जो हार्मोन है वो आपका क्या है? आप सभी ध्यान दो, नेक्स्ट हार्मोन है आपका जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन। और डिट्टो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा हार्मोन, निम्न में से कौन सा हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है? मेरे मित्र, आप सभी याद रखना कि जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये तने की वृद्धि में सहायक होता है। जिब्रेलिन हार्मोन किसके वृद्धि में सहायक होता है? आप कहेंगे सर तने के वृद्धि में सहायक होता है। साथ ही मेरे मित्र याद रखना कि जिब्रेलिन हार्मोन का, यानी कि इस वर्ग का मुख्य हार्मोन क्या है? इस वर्ग का मुख्य हार्मोन क्या है? तो आप सभी याद रखेंगे सर जिब्रेलिक अम्ल। क्या है? जिब्रेलिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल। तो अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि निम्न में से किस हार्मोन में जिब्रेलिक एसिड पाया जाता है, किस हार्मोन में सर जिब्रेलिक एसिड पाया जाता है? आप सभी कहेंगे सर जिब्रेलिन हार्मोन में जिब्रेलिक अम्ल पाया जाता है। मेरे मित्र, जिब्रेलिन हार्मोन जो है ये न सिर्फ तने के वृद्धि में सहायक होता है, बल्कि मेरे मित्र ये बीज के अंकुरण में भी सहायक होता है। आप सभी ध्यान रखना कि ये जिब्रेलिन हार्मोन जो है ये बीज के अंकुरण में भी सहायक होता है। बीज के अंकुरण में भी, बीज के अंकुरण में भी सहायक होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जिब्रेलिन हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है। नेक्स्ट साइटोकाइनिन है। क्या कहिएगा सर? ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और पौधे में कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? आप कहेंगे सर साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन। मेरे मित्र, साइटोकाइनिन की सांद्रता उस जगह पे ज्यादा होती है जहां पे कोशिका विभाजन तेजी से होता है। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि साइटोकाइनिन हार्मोन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है। तो आप याद रखेंगे कि ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है, ये उन क्षेत्र में पाया जाता है, उन क्षेत्र में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्रता से होता है, जहां कोशिका विभाजन क्या होता है? तीव्रता से होता है। तो अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि निम्न में से वैसा कौन सा पादप हार्मोन है जो उस जगह पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्रता से होता है? आप सभी कहेंगे सर साइटोकाइनिन। क्या कहेंगे? साइटोकाइनिन। मेरे मित्र याद रखना कि इस साइटोकाइनिन हार्मोन का सांद्रण कहां पे ज्यादा होता है? तो आप सभी याद रखेंगे कि फलों एवं बीजों में सर इसकी सांद्रता अधिक होती है। और यह सवाल पूछा गया था, यह सवाल पूछा गया था कि फलों और बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अत्यधिक होती है? आप सभी कहेंगे साइटोकाइनिन की। तो फलों एवं बीजों में इसकी सांद्रता आप सभी कहेंगे अधिक होती है। क्या होती है? आप कहेंगे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि सर ये जो फल और बीज हैं इसमें तो लगातार कोशिका विभाजन होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे साइटोकाइनिन की सांद्रता क्या होगी? आप कहेंगे ज्यादा होगी। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखना, एब्सिसिक अम्ल, इसको ABA हार्मोन भी कहते हैं। और ये वैसा हार्मोन है जिसमें अम्ल की उपस्थिति है, आप कहेंगे एब्सिसिक अम्ल। मेरे मित्र इसको हम लोग पादप वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन कहते हैं। संदमन करने का मतलब क्या हुआ? संदमन करने का मतलब हुआ वृद्धि को रोकना, वृद्धि को रोकना। तो अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए, अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि पादप का वृद्धि रोधी हार्मोन, पादप का ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन यानी कि वृद्धि रोधी हार्मोन निम्न में से कौन सा है? आप सभी कहेंगे सर एब्सिसिक एसिड यानी कि ABA हार्मोन। ठीक है, ध्यान रखना कि मेरे मित्र एब्सिसिक हार्मोन के चलते, एब्सिसिक अम्ल के चलते क्या होता है? आप सभी कहेंगे कि पत्तियों का मुरझाना, ठीक है, इस हार्मोन के प्रभाव के चलते होता है। पत्तियों का मुरझाना किसके चलते होता है?
आप सभी कहेंगे इस हार्मोन के प्रभाव के चलते होता है, इस हार्मोन के प्रभाव के चलते होता है। तो अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए प्रभाव पत्तियों का मुरझाना इस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है, तो अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि निम्न में से पौधे का वृद्धिरोधी हार्मोन है, आप सभी कहेंगे एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। पत्तियों का मुरझाना डैश हार्मोन के प्रभाव है, आप सभी कहेंगे एब्सिसिक अम्ल का प्रभाव है। मेरे मित्र, पादप वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन, आप कहेंगे एब्सिसिक अम्ल। ध्यान दो, अब है एथिलीन, गैसीय रूप में पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन है। सवाल यहां से भी बनता है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधे में गैसीय रूप में पाए जाते हैं, आप कहेंगे गुरुजी एथिलीन। क्या कहिएगा? एथिलीन। ध्यान देना, आप सभी ध्यान देना कि इस एथिलीन हार्मोन का निर्माण पादप शरीर के सभी भागों में होता है। इसका निर्माण पादप शरीर के सभी भागों में होता है, पादप शरीर के सभी भागों में होता है। और मेरे मित्र, आप सभी ये याद रखना क्या कि सर ये जो एथिलीन है ये फलों का पकाने वाला हार्मोन है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से फलों को पकाने वाला हार्मोन है, आप सभी कहेंगे फलों को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। तो मेरे मित्र, जब भी आपसे प्लांट हार्मोन से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे तो प्लांट हार्मोन के नाम, प्लांट हार्मोन को क्या कहते हैं और ये जो अलग अलग हार्मोन है इसकी क्या उपयोगिता होती है, इतना ही आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और यकीन मानिए आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे मेरे मित्र वो इसी से बनेंगे, इतना से ही आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, एक स्पेशल हिंट के तौर पे, मे भी अगर आपसे सवाल पूछ लिया, क्या पूछेगा सर? अगर आपसे पूछ लिया कि ये बताओ कि फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो याद रखना कि फूल खिलाने वाला हार्मोन को हम लोग फ्लोरोजिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरोजिन्स बोलते हैं। फ्लोरोजिन क्या है? आप सभी कहेंगे सर फूल खिलाने वाला हार्मोन। तो अगर आपको इतनी सी बातें कंठाग्र है तो यकीन मानिए सारे सवाल पे अधिकार आपका है। साथ ही उम्मीद करेंगे कि ये छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।